तो ये क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, आपने सॉल्व नहीं किया। देखो पहले फर्स्ट का आंसर हम लिख लें। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, v इज इक्वल टू ए टी। अगर मैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं देता तो क्या मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता था? निकाल सकता था। आपको मैंने सिखा रखा है कि v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी, निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, क्या dx को यही रहने दूं और ए टी डी टी कर दिया जाए? क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया जाए, वो सेकंड कर दिया जाए ना? क्या पूछा है भाई? 3 सेकंड तक, फर्स्ट 3 सेकंड। 3 सेकंड का मतलब 0 से 3 सेकंड तक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा तो इनिशियल 0 रहेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, मान लो ऐसी है ना। और ए आपको गिवन है, कितना गिवन है? 9। तो ये सिंपल सा इक्वेशन आपको नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, तो करो भाई। इसका इंटीग्रेशन एस हो गया, एक्स होता, dx का एक्स होता, एक्स में आप s -0 पुट करते, इज इक्वल टू 9 तो बाहर आ गया, t पावर 1 है तो टी स्क्वायर बाई 2, ये होता इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला पावर 1 है ना, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं और नीचे भी उसी को लिख देते हैं, तो ये हो गया। अपर लिमिट कितनी है? 3 -0, ये करते हैं तो यहाँ पे आ गया। पहले ये एस पुट करो, कर दिया। इसके बाद 9 ऐसे रह जाता, टी के बदले क्या पुट करते? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2, और -0 तो खत्म हो गया, जरूरत ही नहीं है उसकी। तो 9 9 जा 81/2, कितना हो गया? भाई 80 का आधा 40, एक का आधा 0.5, तो 40.5। ठीक है, अब दूसरी चीज ये हमने किया, हमें नहीं पता, समझ कुछ नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया है? पढ़ लिया है। वो कब है? इन्हीं में ऐसे ही तो करके ड्राइव हुआ था। और वो कहता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए था उसके लिए, तब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई आप कर पाओगे। तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है? यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे? 0 मानोगे। तो s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s हो गया 1/2, a है 9, t है कितना? 3 स्क्वायर। कितना हो गया? 1/2 इंटू 9 इंटू 9। ये आंसर नहीं आ गया? तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया करके, क्या इसी से वो ड्राइव हुआ है ना? भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, यहाँ पे 9 के बदले कुछ और होता, तो ये तो बेसिक था, सब कुछ तो यहीं से निकल के आया है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? उतार लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई चीज था, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। पहले उसका स्पीड कितना था? 30 मीटर पर सेकेंड पहले था ना, तो ये क्या हो गया? u हो गया, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। बाद में कितना हो गया? यूनिफॉर्मली स्लो, ऐसा नहीं कि धक्के लग रहे हैं, धीरे धीरे नहीं हो रहा, एक साथ ही स्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्मली। कितना हो गया? v, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक स्पीड आने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। आपको क्या, आप ए नहीं बता दोगे? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बताओ फटाफट? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये नहीं है क्या? v कितना है आपका? 10, u कितना है? 30, a आपको निकालना है, टाइम आपको गिवन है 5। ये 30 इधर आ जाएगा, 10 - 30/5 इज इक्वल टू a। अब तो कर ही लोगे, मेरे पता है कितना आंसर है, फटाफट बताओ। क्या ये -24 के -4? माइनस साइन क्या दिखा रहा है? वर्ड माइनस साइन सिग्निफाई क्या दिखा रहा है? ये ब्रेक लग रहे हैं, रिटार्डेशन है। ये क्या है? रिटार्डेशन। दूसरा इसका क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड में। फर्स्ट 3 सेकंड में नहीं है, किसमें है? तीसरे सेकंड में। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इसके लिए हम? जल्दी बताओ, सेकंड इक्वेशन से निकाल लोगे आप फटाफट?
क्या आपको मैंने nth इक्वेशन नहीं पढ़ाया? एस nth सेकंड से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट के लिए यानी कि आसानी से निकलने के लिए एस nth नहीं पढ़ाया मैंने आपको? क्या है इक्वेशन एस nth का? एस nth इज इक्वल टू यू प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। क्या ये इक्वेशन याद है आप लोगों को? नहीं है? क्या यही इक्वेशन है? क्या एस nth आपको निकालना है एस थर्ड सेकंड पे, तीसरे सेकंड पे निकालना है? क्या यू गिवन है आपको? कितना? यू तो यही रहेगा ना 30, तो ये है आपका 30 प्लस 1/2, ए कितना निकल के आ गया? -4, तो -4 और 2 इंटू 3 -1, ठीक है? क्या ये 30 हो गया? क्या प्लस 1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा? अरे ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, क्या इंटू 4, क्या 2 3 6 -1 कितना हो गया? 5, क्या 2 टू द 4, ये हो गया 30 माइनस 10, क्या ये 20 मीटर आ गया? यानी कि थर्ड सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया है? 20 मीटर। क्लियर है? आप लोग मुझे ये बताओ, क्या इस चीज को लाने के लिए इसी इक्वेशन को जरूरत है? ये जरूरी है? आसान तो हो गया इससे काम। क्या अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं है तो आप क्या सॉल्व कर सकते थे? कर सकते थे ना? कैसे कर सकते थे बता रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन से देखो, सेकेंड इक्वेशन आपको क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी, यह है। थर्ड सेकंड में पूछ रहा है ना, तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या है? आप पहले S3 निकाल लो, यानी कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड में वो कितना चला है पहले उसे निकाल लिया जाए, तो उससे आपको ये S3 का एक डिस्टेंस मिल जाएगा या डिस्प्लेसमेंट जो मिल जाएगा, ठीक है? फिर आप S2 निकाल लो, अभी बता रहा हूं, सब्र करो। S2 निकाल लो, S2 से भी आपको कुछ डिस्टेंस मिल जाएगा। आपने S2 से S3 से S2 को माइनस कर दो, ये आपको S थर्ड दे देगा। देगा कि नहीं देगा? अब देखो, आप पहले S3 निकालो, यहां निकाल रहा हूं मैं S3। U कितना है? 30, ठीक है, बदले 3 भाई, 3 बोल रहे हो, 3, ठीक है, 3 प्लस 1/2, ए की वैल्यू -4 और ये 3, ठीक है? कैलकुलेट करो जरा इसमें, ये हो गया 90, लो लगा दो स्क्वायर, ठीक है, ठीक है? 1/2 इंटू 4 इंटू 9, 2 टू द 4, ठीक है, ये हो गया 90, 2 8 जा 2 9 जा 18, कितना बचा? 72 मीटर, इतना, ठीक है? S2 मैंने इसको देख के कर दिया था, तो 30 इंटू 2, ठीक है, प्लस 1/2, बहुत हंस रहे हो, 1/2, ये कितना है? -4, ठीक है, क्या आ गया? 2 का स्क्वायर, ये आपका 60 हो गया, 60 माइनस 1/2 इंटू 4 इंटू 4, पहले 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? क्या 60 माइनस 8 हो गया? क्या आप कितना हो गया? 52। क्या आप अब इस चीज को निकाल लोगे कि S3 माइनस S2 ही आपका S थर्ड होता है? भैया यही तो बोल रहा हूँ, S3 में से S2 माइनस होता है, S थर्ड निकल के आया, तो तीसरे सेकंड में चला है वो। 2 सेकंड तो हो चुके हैं ना, तो 2 सेकंड हो चुके, तीसरा सेकंड स्टार्ट हो चुका है, तो अब यहां तक वो थर्ड सेकंड कहलाता है, ठीक है? S3 कितना निकाल के आया आपका, और माइनस S2 कितना निकला आपका? 52। कितना आंसर आया? क्या वही आंसर नहीं आया हमारा? क्या हमने यहाँ पे 3 में Sn नहीं माना था? पहले माना था। क्या n में से -1 करने के बाद, कम करने के बाद n-1 किया था? यहाँ हमने S2 किया, या उसी से निकाल के हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाल के लाए थे यहाँ पे? तो अब एक जनरल फॉर्मूला आ गया है, तो हम बार बार इतना लंबा प्रोसेस 2-3 बार सॉल्व ना करके एक बार ही रखो, हमारा आंसर आ गया।